वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आज की बात करें तो आज था एक्सपायरी किसका? सेंसेक्स का। मैंने ज़्यादातर ट्रेड एक्सपायरी में ही किए थे। एक मेरा बीटीएसटी था जो थोड़ा लॉस में ही निकला था, लेकिन स्टिल एक्सपायरी में स्कैल्पिंग से वो कवर हो गया था और प्रॉफिटेबल डे रहा। चलिए थोड़ा मार्केट को मैं डिस्कस करके बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखो इंट्राडे में आपको एक्सपायरी का जो डे होता है ना, वो नॉर्मल डे से अलग प्लान करना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। कई बार हमें एक्सपायरी में ऐसा लगता है ना कि हमसे मूव छूट गया है, तो मतलब हाथ से मार्केट निकल गया। मार्केट अपॉर्चुनिटी कभी बंद नहीं करती, और जब एक्सपायरी हो तब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आज का मार्केट देखोगे, फर्स्ट हाफ में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, उसके बाद एक बाइंग देखने को मिली। एग्जैक्टली देखो, अगर कोई इंट्राडे कर रहा हो तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है मार्केट को देख के। कल क्या हुआ, कल बोल रही हूँ, परसों एक दो दिन पहले की बात है। मतलब मार्केट में मूव है, उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग आती है। एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड की एक रैली करती है, ठीक है। ज्यादातर टाइम पे ये निकल जाता है और अच्छा खासा गैप अप भी देखने को मिलता है। तो यहाँ मैंने बीटीएसटी प्लान किया था, सेंसेक्स का नहीं लिया था। पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको बहुत सारे वीडियो में, जो नेक्स्ट एक्सपायरी होता है वो वाला ट्रेड में नहीं रखती हूँ। उसका कारण ये होता है कि अगर मार्केट अगेंस्ट होता भी है ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं जाता, क्योंकि अगर प्रीमियम नेक्स्ट एक्सपायरी का हुआ और मार्केट अगेंस्ट खुल गई तो फिर उस प्रीमियम में कुछ बचता नहीं है। फर्स्ट कैंडल में ही उसका अच्छा खासा लॉस दिख जाता है, मोर देन 50%। मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का नहीं रखती हूँ, और वैसे भी पोजिशनल मैंने निफ्टी में रखा था। सेंसेक्स का था ना आज, निफ्टी में रखा था, ठीक है। तो निफ्टी में रखा था, तो कल क्या हुआ, थोड़ा बहुत प्लस ही दिख रहा था तो उसको होल्ड कर लिया था। आज देखो, अब मैं बीटीएसटी को कैसे निकालती हूँ वो भी समझा देती हूँ। बीटीएसटी को निकालने का मेरा सिंपल तरीका है। अगर देखो, बीटीएसटी रखने का क्या मतलब होता है कि हमें एक गैप अप चाहिए, वरना अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग करके मार्केट निकले, या फिर कभी ऐसा होता है कि 9-15 में जो फास्ट बाइंग आती है वो हमसे मिस हो जाती है। ये दो चीज़ें बीटीएसटी वाला को मिस नहीं होती है, ठीक है। तो गैप अप हुआ नहीं, और मार्केट आपको पता है एकदम फ्लैट ओपनिंग किया था। हालांकि 9 बजे जो पहली झलक थी उसमें तो सेंसेक्स -1000 दिख रहा था, बट स्टिल उसके बाद फ्लैक्चुएट करते करते मार्केट लगभग 9-7-8 होते होते एकदम वहां पे आई जहां पे मार्केट फ्लैट ओपनिंग की तरफ चल दी। फ्लैट ओपनिंग करने के बाद मार्केट लगभग मैंने सोचा देखते हैं खुलने के बाद क्या होता है। फ्लैट तो हुआ है, इसके बाद फर्स्ट कैंडल नेगेटिव हुई, फिर मैं वेट नहीं करती अपने ट्रेड का। अगर दोबारा मौका मिलता है तो हम दोबारा री एंट्री ले लेंगे, लेकिन एसएल को बड़ा नहीं होने देना चाहिए। ये जो कैंडल फर्स्ट वाली बन रही थी, मैंने तो 1 मिनट के कैंडल पे ही हटा दिया था, उसको तुरंत एग्जिट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, मैंने निफ्टी को छोड़ दिया था, उसका जो भी लॉस था लेके निफ्टी को छोड़ दिया था। उसके बाद मैं गई सेंसेक्स में। अब सेंसेक्स को मैं कैसे देखती हूँ लेने से पहले, देखो एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस था इसको मार्केट पार नहीं कर पाई, मतलब यहाँ से एक रैंडम सेलर आए, वापस यहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मतलब ये है कि अभी जकदम तुरंत अगर यहाँ जैसे मार्केट रुक रही है तो इसमें आप बाइंग में नहीं जा सकते, ठीक है। आपको बायर को थोड़ा सा स्टैमिना दिखाने दीजिए, क्योंकि अभी अभी बीटीएसटी वालों का एसएल गया है, और इंट्रा वाले भी थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि कारण ये होता है कि यहाँ जो बाइंग आई है वो ढंग से आपको सेलिंग करने भी नहीं देती, क्योंकि आपको दिखता है कि यहाँ से बायर एक्टिव है और यहाँ सेलर है। अब इस बीच में बंदा करे क्या। यहाँ पे देखा जाए तो इस जोन तक तो मैंने कुछ नहीं किया था। इस जोन में मैंने थोड़ी सी स्कैल्पिंग की थी, स्कैल्पिंग में भी काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। प्रॉफिट आज क्या है ना, स्पाइक चलता है। तो जब इस लेवल के पास मार्केट आया ना, अब आपको दिखाती हूँ कि स्कैल्पिंग आपको दिखने में लगता है ना कि बहुत छोटा होता है। देखो एक्सपायरी के दिन ना आप किसी मूव की वजह से नहीं कमाते हो, आप प्रीमियम डिके की वजह से कमाते हो। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, एक्सपायरी में आप हड़बड़ा के एंट्री नहीं लोगे, और एक्सपायरी में
आप मूव भी चल रहा है ना, तो अभी आपको मैं ये भी दिखा दूंगी कैसे होता है एग्जैक्टली। एक्सपायरी में अगर आपको थोड़ा बहुत मूव छूट भी जाता है तो अफसोस नहीं करोगे, क्योंकि एक्सपायरी में कभी एंट्री मिस नहीं होती है, इस बात को समझिए। यहाँ पे इस मूव में भी दिखाऊंगी, उससे पहले मैं ये दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली देखो, मैंने ये जो कैंडल देख रहे हो यहाँ पे, ये जो कैंडल 950 वाली कैंडल, ये वाली, ये कितनी छोटी सी कैंडल है ना, इसमें भी एक स्कैल्पिंग की थी। आपको क्या लग रहा है इस स्कैल्पिंग में कितना बना होगा, कितना बना होगा इस स्कैल्पिंग में? देखो, हर ट्रेड में आपको दिमाग लगाना चाहिए, चाहे वो एक कैंडल की स्कैल्पिंग हो या फिर वो कुछ भी। यहाँ पे इस कैंडल को देखो, ये है 950 की कैंडल और लगभग 955। कितना मोमेंटम किया इसने, लगभग 80-75 रुपए से उठ के 165 तक गई। इसको मैंने शायद 82 पे लिया था और 134 के आसपास, मतलब इस कैंडल पे ही बेचा था, जिसमें 82 पे लिया था, जिसमें 134। तो इस की वजह से क्या हुआ था, मेरा लॉस रिकवर होके प्रॉफिट में आ गया था सिर्फ एक ट्रेड में। एक दो और स्कैल्पिंग की थी मैंने, वो भी ठीक ठाक ही थी, ऐसा कह सकते हैं। इसका लॉजिक भी मैं समझा देती हूँ कि मैंने इस जोन में, ये जो रेड ग्रीन दिख रहे हो और बगल में रेड है, इस कैंडल पे स्कैल्पिंग क्यों की? दिखने में ये कैंडल छोटा लग रहा है, लेकिन सोचो कि 72 का प्राइस 165 चला जा रहा है, स्पाइक पड़ते हैं एक्सपायरी में। कैंडल के साइज पे मत जाओ, आपको पैसा प्रीमियम देता है ना कि कैंडल देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था ना, एग्जैक्टली एक सपोर्ट था। बहुत सारे लोग क्या प्लान करते हैं, यहाँ पे बाइंग प्लान करते, ग्रीन बन गई बाइंग प्लान करते, और ज्यादातर लोगों को जो मार्केट में दिख रहा होता है वो मार्केट में होता नहीं है, ठीक है। और एक्सपायरी थी, मुझे लगा कि एक स्पाइक यहाँ पे मिल सकती है, जो मुझे मिला भी था। उसके बाद कुछ स्कैल्पिंग जो है इस जोन में भी छोटी छोटी स्कैल्पिंग मैंने की थी। फिर मैं मार्केट में वेट कर रही थी, फिर मेरा मेन ट्रेड यहाँ पे चला था, ये जो जोन देख रहे हो यहाँ पे। जब ये जो जोन था ना, यहां से लेके यहां तक, इस जोन में मार्केट मुझे समझ नहीं आ रही थी। कारण बताती हूँ, यहाँ बायर भी है और सेलर भी है, ठीक है। तो इस जोन में कभी कभी अगर नॉर्मल डे रहता तो मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन ले सकती थी, लेकिन अगर एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मार्केट को एक स्टेप आगे जाने दीजिए। कारण ये होता है कि कभी कभी एक्सपायरी में यहां से ऐसे भी आ जाता है, एक कारण ये। दूसरा, इस जोन में कॉल साइड करने का कारण ये था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे समझोगे कि मार्केट यहाँ से जब उठी ना, इन सब का एसएल लेने मार्केट यहाँ पे आई। अब मार्केट यहाँ से कितना मूव करेगी, क्योंकि एक्सपायरी है, अब यहाँ आके इधर वॉलेटिलिटी करेगी या कुछ भी करेगी, बट इस जोन के नीचे जब मार्केट आ जाता है तो इस जोन में ज्यादातर लोग फिर पुट साइड में जाने की कोशिश करते हैं। उनका एसएल हंटिंग करने के लिए वापस मार्केट कहाँ जाती है, कॉल साइड में जाती है। अब इसमें कितने लोग एंटर हुए हैं, ये कितने स्पीड में जाएगा ऊपर, ये डिसाइड करेगा। अगर ये एसएल, ये जो लास्ट सेलर जो आया है, अगर इसका एसएल चला जाता है तो फिर मार्केट में मूव आएगा। लेकिन देखने में हमें क्या लगता है, इस जोन में थोड़ी स्कैल्पिंग, इस जोन में स्कैल्पिंग, जिसने भी की उसको फिर से एक रिग्रेट ये रहता है कि ये जो जोन है मुझसे मिस हो गया। मिस कुछ भी नहीं होता। देखो, अगर मान लिया इस जोन से इस जोन में किसी ने ट्रेड नहीं किया और इस जोन में ट्रेड किया, तो क्या वहां पे पैसा बना होगा? एग्जैक्टली बना होगा। और ये बहुत ज्यादा कंफर्मेशन का जोन था। कारण ये था कि यहाँ से सेलर का एसएल चला गया था। इस जोन में मुझे ज्यादा कंफर्मेशन थी, मैंने कॉल साइड के ज्यादा ट्रेड लिए थे। कारण ये था कि मुझे ये कंफर्मेशन थी। अब देखो, ये जो जोन है ना, थोड़ा 50-50 वाला है, यहाँ बायर है सेलर है, लेकिन यहाँ पे सेलर का एसएल जा चुका है। जब सेलर का एसएल जाता है, सेलर हटते हैं, ये वाले डरेंगे, ये वाले डरेंगे, और मार्केट अपसाइड जाएगी। और इस जोन में आपको लगेगा ना कि ये छूटा तो इसमें क्या ही बना होगा। प्रीमियम को देखो, एक्सपायरी में ना आप प्रीमियम डिके और स्पाइक की वजह से पैसा कमाते हो, ना कि मोमेंटम की वजह से। इसको देखो, 84,400, मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है? 82,500। सेंसेक्स का प्रीमियम देखो, जिसकी एक्सपायरी थी 1:30। ये क्या टाइमिंग है यहाँ पे? 1:30। 1:30 में देखो ये प्रीमियम कहाँ से गया? 83 का प्रीमियम उठ के चला गया 268।
लगभग 3 गुना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही 3 गुना लो, लेकिन कुछ इसमें लेना चाहिए, क्योंकि ये कंफर्मेशन का जोन था जहां आपको ये कंफर्म हो रहा था कि बायर अब स्ट्रॉन्ग रैली दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेलर के ऊपर मतलब बायर वहां से निकल गए थे। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब मान लिया ये किसी से छूटा, तो देखो प्रीमियम डीके कैसे होता है। 271 से गिर के मार्केट आती है 145, लगभग 50% गिर जाती है। उसके बाद फिर से 150 145 से उठ के चली जाती है 340, लगभग 2 गुना। समझ रहे हो मार्केट कैसे प्रीमियम मूव करता है। यहां से गया 3x, ठीक है, यहां से हो गया -2x और फिर से हो गया 2x। ठीक है, सो आपका एंट्री कभी मिस नहीं होता, लेकिन आप भागते प्रीमियम में जो एक्सपायरी में चले जाते हो ना बिना इस चीज को समझे, वो आपके लॉस का कारण होता है, वो आपके लॉस का कारण होता है। ठीक है, सो देखा जाए तो यहाँ पे पहले मैं भी जो एक्सपायरी में ट्रेड करती थी ना, जब मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझती थी ना, तो मुझे दिमाग में ये रहता था यार मूव हो गया, मूव छूट गया, मूव रह गया। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ अगर होल्डिंग किया तो ठीक है, नहीं किया तो क्या होता है, रिग्रेट होता है कि अब बचा ही क्या है। ऐसा नहीं है, इस जोन में 3x -2x +2x, ये जो जोन था, कितना कमाओगे आप एक दिन में, कितना चाहिए आपको एक दिन में। मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं छूटता अगर वो एक्सपायरी हो। सो एक्सपायरी में अगर आपको मेन फोकस करना है तो आप प्रीमियम डीके पे फोकस करो, वो आपके लिए ज्यादा काम करता है। तो मैं इस जोन में फिर से थोड़ा लॉन्ग पोजीशन रखती। ये जो जोन था ना जहां से मार्केट अपसाइड की गई, अगर मुझे एज एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि मैं एक्सपायरी और पोजिशनल एक साथ दोनों नहीं करती हूँ। ठीक है, सो यहाँ देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे काम किया। ये जो जोन था जहां से बायर आए, इन सब का एसएल लेके, ठीक है, और थोड़ा सा पुट साइड वालों को मार्केट खरीदा के, मतलब जब सब अपना एसएल देके हटते हैं ना, तो स्मार्ट मनी कैसे एंटर होते हैं ये भी आपको देखने को मिला। बट एक्सपायरी था इसलिए मैंने कंटिन्यू होल्डिंग ये पसंद नहीं किया। नॉर्मल डे वाला ट्रेड अगर मैं लेती तो मैं इसको करती, लेकिन मैं आज सेंसेक्स में ट्रेड कर रही थी, सो मैंने यहाँ से यहाँ इस होल्डिंग को अवॉइड किया और मेनली क्या है, स्कैल्पिंग पे ज़्यादा फोकस किया। और देखा जाए तो स्कैल्पिंग और स्पाइक जो मिलते हैं ना सेंसेक्स या निफ्टी जिसमें भी हो, कमाल के स्पाइक मिलते हैं। बैंक निफ्टी वाली फीलिंग कभी कभी सेंसेक्स में देखने को मिल जाती है।